शास्त्र विहित जो कर्म है, शास्त्र विहित कर्म, विहित कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और निषिद्ध कर्म, ये सारे जो वैदिक शास्त्रीय पद्धति पर वेद आधारित जो हमारे वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वो सारी क्रिया स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया। और वर्णिता कहाँ पे है? ये कहाँ पे इसका वर्णन है? सारा वेद में, शास्त्र में। तो आदौ सबसे पहले आरंभ में पहले यही किया जाना। अब ठीक है, अब वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम की जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट 18वें अध्याय में बताया है। लेकिन अब चूंकि वर्णाश्रम व्यवस्था अब तो जैसी भी है, अब कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए जो जहां पे है, अब कहने को तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ब्राह्मण का हमारा धर्म क्या है हमें पता ही नहीं है, ब्राह्मण कर्म क्या है हमें पता ही नहीं है। कहने को हम क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय धर्म क्या है, क्षत्रिय कर्म क्या है हमें पता ही नहीं है। वैश्य है कहने को, लेकिन वैश्य धर्म, वैश्य कर्म क्या है पता ही नहीं। और शूद्र, जिसको सबसे गलत तरीके से समझा गया, जिसे एक अछूत बना करके रख दिया गया, इसे हे का वो बना के रख दिया गया, ये हमारे भारत में कभी नहीं रहा है। ये सेवक वर्ग है और ये सबसे ज्यादा आदर का है वर्ग, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा हमारे हिंदू धर्म की सत्यानाश इसीलिए लगी कि हमने उनकी उपेक्षा करी, हमने, और हम ये अपेक्षा करते हैं उन पर, हम अत्याचार करके, उनकी उपेक्षा करके, उनको तिरस्कार करके, और हम ये अपेक्षा करें कि वो हमें सम्मान दे। हमें कभी नहीं हो सकता। सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। एनीवे, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। तो अब ये सारा सब खस्ता हालत है सबकी। तो ये जो हमारी स्टेज है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये स्टेजेस हैं लाइफ की। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान अर्जित करना, अब तो ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा वर्ण आश्रम। अब ये क्या है, विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, नॉलेज कह रहे हैं, जिसे हम शिक्षा कह रहे हैं, वो शिक्षा तो है ही नहीं। वो शिक्षा है ही नहीं। वो एक जानकारी का एक पुलंदा है, उसे रटो बैठ करके, उसके आधार पर डिग्री लो। और माता पिता का भी यही है एटीट्यूड, बस उसके आधार पर डिग्री लो, उसके अलावा कोई तुम्हारा टारगेट नहीं, बस उसके आधार पर डिग्री लो और जाकर के 1 करोड़ का पैकेज लो, 2 करोड़ का पैकेज लो, बस। एक पक्षी, और सब जगह हिंदुओं में चल रहा है। आप इसके साथ अपने धर्म की शिक्षा दीजिए, बच्चों को शास्त्र की शिक्षा दीजिए, अपने आप भी पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। वो 6-6 घंटे मोबाइल पे बैठेगा, पेरेंट्स उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 घंटा भगवत गीता लेके बैठ जाए, रामायण लेके बैठ जाए, तो कहेंगे ये भी तुम्हारी थोड़ी उम्र है, ये तुम्हारी उम्र नहीं, अभी तो बस पढ़ो लिखो, अभी तो पढ़ो लिखो मतलब अभी तो वो जो तुम्हारी एजुकेशन है। मैं कह रहा हूं कि वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा यासा विमुक्त है। शिक्षा तो वो है जो आपको आपके शौक से, आपके संसार से, आपकी सारी समस्याओं से जो आपको मुक्त करे, वो शिक्षा है। वो शिक्षा क्या दी जा रही है क्या? और शिक्षा का अंतिम वही है। लेकिन द्विविध, एक धर्म और एक ब्रह्म, शिक्षा के सिर्फ 2 ही विषय हैं। ना तो धर्म के बारे में पता है, ब्रह्म तो ठीक है, अभी ब्रह्म की तो पात्रता नहीं है, लेकिन पहले धर्म तो होना चाहिए उसके जीवन में। एक अच्छा इंसान तो बने। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे शास्त्रों को शिक्षा पद्धति से काट करके जो एक इंसान को, जो एक पशुवत इंसान को, एक कुसंस्कारित इंसान को संस्कारित बनाने की जो शिक्षा है, जो दानव से मानव बनाने की शिक्षा है, जो एक आदर्श मानव बनाने की शिक्षा है, उस शिक्षा को तो हमने अपनी शिक्षा पद्धति से ही काट दिया पूरी तरीके। उसकी शिक्षा ना घर में दी जा रही है, ना कहीं बाहर दी जा रही है। विद्यालय में तो मतलब ही नहीं है उसका। और फिर हम ये कहते हैं बच्चे संस्कारित नहीं है, बच्चों को, अरे बच्चों का दोष क्या है? हम उन्हें क्या दे क्या रहे हैं बच्चों को? हम अपने
क्या दे रहे हैं बच्चों को? क्या परोस रहे हैं हम अपने बच्चों को? हिंसा की फिल्में, मार-धाड़ की हिंसा की फिल्में, अपराध की फिल्में, अपराध कैसे करें, ये सारे इसका प्रशिक्षण, ये पूरा ये फ़िल्मी जगत यही हमको दे रहा है हमारे बच्चों को। और हम बड़े खुशी-खुशी बच्चों को थिएटर में भी ले जाते हैं और घर में टीवी चला करके उनसे कहते हैं, "बैठ जाओ, देखो।" ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा अटैक है। अगर किसी को बर्बाद करना है, उसकी साइकोलॉजी डैमेज कर दो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बर्बाद हो जाएगा, वो अपने घर को भी बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान में जो चल रही है, ये साइकोलॉजी को डैमेज करके समाज को बर्बाद करने का एक उपक्रम चल रहा है सीधा-सीधा ये। ये सीधा उसका उपक्रम चल रहा है। शास्त्र हमने घर में रखे हैं, खोल के देखते नहीं। संस्कृति की जननी शास्त्र है, अगर शास्त्र जाएँगे तो संस्कृति चली जाएगी, शास्त्र जाएँगे तो धर्म चला जाएगा। मुझे तो बड़ा आनंद आता, आपके साथ में अगर बैठे हुए आपके बच्चे या आपके पोते बैठ कर के श्रवण कर रहे होते, बहुत अच्छा लगता। इसलिए उन्हें एक्सपोज़र दीजिए, उन्हें तीर्थों में ले जाइए, अपने धर्म का शिक्षण प्रशिक्षण दीजिए। उन्हें वेदांत मत दीजिए शुरू-शुरू में, उनको सारे धर्म के बातें, रामायण की ये स्टोरियाँ हैं, राम जी की कथाएँ हैं, कृष्ण जी की कथाएँ हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं और अपना जो इतिहास है, ये उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए आप। और उनको उनके सामने खुद भी पढ़िए और वो भी पढ़ें जाकर। ये शिक्षा के स्रोत है शास्त्र, जिसको हमने शिक्षा से अलग करके रख दिया। जब शिक्षा ही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो कॉलेज के नाम पर जो चल रहा है, ये शिक्षा नहीं है ये। ये जानकारी का पुलिंदा है, रटो बैठ करके इसको बस, डिग्री लेने के लिए। और डिग्री किसके लिए? सिर्फ अर्थ कमाने के लिए, बस। एक अच्छा इंसान बनने के लिए डिग्री नहीं है ये। अच्छे इंसान बनने के लिए तो हमारे पास में शिक्षा पद्धति में कोई है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है कुछ, कहीं कोई करिकुलम में नहीं है, कहीं कुछ। क्या जीवन के मूल्य हैं, क्या धर्म है, क्या हमारा दायित्व है, क्या हमारा कर्तव्य है। मैं पहले एक अच्छा इंसान तो बन जाऊं, अच्छा मानव तो बन जाऊं, इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, आदो, सबसे पहले आरंभ में क्या करना है? आरंभ में स्वर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, क्रिया मतलब कर्म, अपने दायित्व, अपना धर्म। ये जो शास्त्र में जो वर्ण आश्रम पर आधारित जो धर्म, जो शिक्षा, जो हमारा कर्तव्य, जो हमारी जीवन पद्धति जो दी गई है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, ये सब करिए पहले तो। ब्रह्म विद्या में छलांग मत लगाइए। तो इसीलिए ये वेद पूर्व मतलब ये कृत्वा, ये क्रिया कृत्वा मतलब ये वेद पूर्व भाग को अच्छे तरीके से करके, कर्म और उपासना को अच्छे तरीके से करके, फिर उसके बाद में सम आसादित शुद्ध मानसः, शुद्ध मानसः चित्त शुद्धि, मनसा पवित्र होइए, मन को प्रदूषण में मत रखिए। अब तो इतना प्रदूषण चारों तरफ मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल इधर उधर चल रहा है। अब उन बच्चों को या लोगों को ये पता ही नहीं है कि किसको ग्रहण करना है। इसमें बड़ा, अब देखिए ये जो प्रवचन चल रहा है, ये भी तो इस सोशल मीडिया का ही वरदान है ये, कि आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ। आप कहीं दूर आश्रम कहीं नहीं गए विद्या श्रवण करने, आपके कमरे में, आपके आपके बेड के ऊपर, आपके चेयर के ऊपर आ गई विद्या आपके पास चल के। ये एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, ये मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मीडिया का। और शुद्ध मानस है, इसलिए पहले शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, पहले पहले अंतःकरण की शुद्धि। क्योंकि अच्छा, अंतःकरण की शुद्धि होगी कर्म योग से, कर्म योग से मतलब वेद पूर्व भाग। और कर्म योग क्या? अपने जो भी हमारे जीवन के, हमारे धर्म, हमारे दायित्व हैं, जो कुछ भी हमें करना है, उसको भगवत आज्ञा मान करके
राग द्वेष पर आधारित नहीं, राग द्वेष पर आधिकारित। मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो तो हम करेंगे, जो हमें अच्छा लगता नहीं करेंगे हम। जो हमें अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब राग है या द्वेष है, यहाँ पे इसको हटाइए, किनारे कीजिए। भगवान की आज्ञा है, मुझे क्या करना है। अगर मुझे करना है, भले ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे करना चाहिए, और करके भगवान की आज्ञा मान करके करो उसको। और अगर नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं करूं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और करना नहीं है वो, छोड़ दीजिए उससे राग। अपने धर्म को सामने रखिए। नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं करेंगे। भगवान की आज्ञा है ये भगवान की आज्ञा। शास्त्र ने हमें कहा है नहीं करना है, शास्त्र ने कहा है करना है। ये शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, वेद की आज्ञा है। और करते समय हमारा ईश्वर अर्पण बुद्धि रहे। भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान के शरणापन्न होकर के मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं मैं ये। और जब रिजल्ट आए, पहली बात तो रिजल्ट को उस समय सोचना ही नहीं है। आप पूरा फोकस अपने कर्म पे कीजिए, अपने धर्म पे कीजिए, और ये श्रद्धा रखिए कि जो भी भगवान करेंगे वो सब मेरे लिए प्रसाद होगा। उसकी तरफ ध्यान न दे करके अपने हर कर्म को एंजॉय कीजिए, हर कर्म को एंजॉय कीजिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस के हर काम को आप एंजॉय करते हुए करिए। बड़ा दुर्भाग्य है, लोग ऑफिस में ही नहीं जाते। 8 घंटे ऑफिस बैठने का टाइम है, 2 घंटे बैठेंगे, और वो भी बड़ा एहसान करके कि हम बहुत एहसान कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ये। जिस भगवान ने हमें ऑफिस दे करके हमारे बच्चों को पालने की पूरी व्यवस्था की, जिस भगवान ने हमें ऑफिस के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठा दी, हमारा स्टेटस दिया हमको, जिन भगवान की कृपा से हमें सारा इतना सब कुछ मिला, और मैं सबको ताक पर के रख करके, क्योंकि मुझे कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई बॉस तो मेरा बैठा नहीं है। जब आएगा तो देखा जाएगा, और जब आएगा तो उसके सामने बैठ के काम कर लेंगे, नहीं तो अपना मौज करो। ये इस तरीके की जो मानसिकता कई बार ये देखने में मिलती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं कहता हूँ ये जरा, ये 2 मिनट के लिए ऑफिस से न्यूट्रल हो जाएं, ऑफिस इन्हें बिल्कुल बाहर कर दे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इन्हें पता चलेगा कि आपकी इज्जत किसकी वजह से थी। जिस मालिक ने सब कुछ दिया है, उसकी कृपा मनाइए, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह मनाइए। और मैं जनरल कह रहा हूँ, आप अपने ऊपर ना लीजिएगा। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो इस तरीके का, क्योंकि देखने में मिलता है ये सब। कई बार कुछ व्यापारी वर्ग भी देखते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, कैसे भी कमाओ। इसलिए सबसे पहले अर्थ शुद्धि आता है, ध्यान रखिए। अर्थ शुद्धि, अर्थ अगर शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अर्थ अगर शुद्ध नहीं है तो कुछ भी शुद्ध नहीं होगा, मन भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमारी कमाई के साधन ये सबसे पहले शुद्ध होने चाहिए। मेरे ऐसे धोखे से कोई गलत काम ना होगा, गलत तरीके से धन मेरे पास ना आ जाए। अगर गलत तरीके से अर्थ आ गया तो सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध धन से जो भी खरीदेंगे हम, जो कुछ भी करेंगे, सारा अशुद्ध ही रहेगा। इसलिए अर्थ शुद्धि सबसे पहले, अर्थ शुद्धि का शास्त्र में बड़ा महत्व है। अर्थ शुद्धि होगी तो हमारा खान पान भी शुद्ध होगा, क्योंकि नेक कमाई से कमाया हुआ जब हम खाएंगे तो वो हमारा अन्न शुद्ध होगा हमारा। और जब हम अन्न शुद्ध, और अन्न से ही मन बनता, ध्यान रखिएगा। अन्न का जो सबसे सूक्ष्म भाग है वही मन का निर्माण करता है। जब अन्न शुद्ध होगा तो मेरा मन भी शुद्ध होगा। अगर अन्न शुद्ध नहीं है तो मन भी शुद्ध नहीं होगा।